सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। हरमैन शरीफैन में पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। अमरीका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में मुस्लिम कम्यूनिटी के बाज़ अफराद इतवार और बाकी अफराद पीर को पाकिस्तान के साथ ईद मनाएंगे। हज का तीसरा और आखिरी मरहला, बड़े शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। लाखों हुज्जाज रमी और कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवाकर एहराम खोल देंगे। तवाफ़ ज़ियारत के लिए आम लिबास में मस्जिदुल हराम जाएंगे। आम लिबास ही में सई करेंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करने के बाद लाखों हुज्जाज गुज़िश्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुँचे थे। बोहरी बिरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची में सदर की ताहिरी मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। ईद उल अज़हा का काउंटडाउन, बकर ईद में बमुश्किल एक दिन रह गया। मवेशी मंडियों में खरीदारी का फाइनल राउंड, छुट्टी के दिन मार्केट के फेरे और सौदे तेज हो गए। कुछ लोगों को अब तक खूबसूरत और तगड़े जानवर की तलाश। बहुत से लोग मुनासिब सौदे और जो है जैसा है कि बुनियाद पर ख़रीदारी को तरजीह दे रहे हैं। बकर ईद से पहले बच्चे जानवरों पर कुर्बान, खातिर मदारत तेज़ कर दी। कसाई की तलाश के लिए भागदौड़, बारबेक्यू की तैयारियां, कोयलों और अंगीठियों की भी खरीदारी। रावलपिंडी की मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर, 1 करोड़ रुपए का धमाका बैल आ गया। शहरी दूर दूर से आकर तस्वीरें और सेल्फियां बनाने लगे। रावलपिंडी में ही दिलकश बैल की डिमांड 25 लाख रुपए, मालिक 20 लाख तक फाइनल सौदे पर तैयार। ये इसका नाम दिलकश है जी। हम डिमांड कर रहे हैं 25 लाख, तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए के दरमियान में देना है। ऑलमोस्ट कोई 100% इंक्रीज हुए हुए। 100 का जो टमाटर है वो 200 में मिल रहा है। प्याज जो है मार्केट से यहाँ 100 है तो वहाँ 200 रुपये में मिल रहा है। 2-3 दिन पहले मैंने टमाटर 60 रुपये पे लिए थे, आज 150 पे ले रहा हूँ। ईद उल अज़हा से एक दिन पहले मुनाफाखोरों की चांदी। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, मसाला जात समेत ईद के पकवानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ के दाम दुगने हो गए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपने ग्रुप और इवेंट का आखिरी मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। लॉडर हिल में रात बारिश की वजह से काउंटी ग्राउंड की आउटफील्ड मुकम्मल खुश्क नहीं हो सकी। मजीद बारिश की वजह से स्टेडियम की आउटफील्ड मुतासर होने का खदशा है। पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे खेला जाना है। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ मैच से कबल टीम पाकिस्तान का कोई कर्फ्यू टाइम नहीं। मेगा इवेंट से बाहर होने के बावजूद टीम के खिलाड़ी रात देर तक होटल से बाहर नजर आए। कप्तान बाबर आजम होटल से 1 घंटे दूर मियामी के होटल में दिखाई दिए। पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम का कहना है कि खिलाड़ियों ने अच्छा नहीं खेला, बाहर होना बनता था। प्लेयर्स के लिए ये कड़ा वक्त है, हम बतौर टीम हारे हैं, किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। भारत के खिलाफ मैच हारना नहीं चाहिए था। इमाद वसीम ने कहा कि वो कोई भी फैसला करेंगे तो सबके सामने ऐलान करेंगे। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर SOPs बनाए हैं। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर ज़रा भर भी आंच ना आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर से गुफ्तगू। आगाह किया कि गैर मुल्की शहरियों के लिए अलग फोर्स SPU बनाई जा रही है। चीनी सिफारत खाने में जियांग जी डोंग से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने CPEC और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और अमले के सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफ किया। चीनी सफ़ीर का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोन पर राबता। ताजिकिस्तान के सदर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, तवानाई और राबतों के जरिए ताल्लुकात बढ़ाने की मुश्तरका ख्वाहिश का यादा। आस्ताने में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा सरबराही इजलास पर भी तबादला ख्याल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टीम की बड़ी सर्जरी का शोशा छोड़ा। खेल के मैदान को सियासत से पाक होना चाहिए।
शफ़क़त, मोहब्बत, दोस्ती, कुर्बानी और इज़हार का पैकर। वालिद की कुर्बानियों और जद्दोजहद को सराहने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इज़हार का दिन मनाया जा रहा है। फादर्स डे पर बच्चों की जानिब से अपने वालिद के लिए मोहब्बत भरे पैगाम देने का सिलसिला जारी। जल्दी कीजिए, आप भी अपने अब्बू को फादर्स डे पर उनकी मनपसंद चीज़ से सरप्राइज दें। बेहतर मुस्तकबिल यकीनी बनाने के लिए बाप की कुर्बानियों को भी तस्लीम कीजिए। वालिद शजर सायादार है जो तपती धूप में बच्चों के लिए घना साया बन जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वालिद से मोहब्बत के आलमी दिन पर पैगाम। अपनी हर कामयाबी वालिद मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम करते हुए कहा कि वालिद हर मुश्किल में उनका हौसला है। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी में 41 डिग्री की गर्मी 46 डिग्री, फैसलाबाद और लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 45 डिग्री की महसूस की जा रही है। इस्लामाबाद में 39 डिग्री की गर्मी 44, मुल्तान में 40 डिग्री की गर्मी 43, सक्कर में 39 डिग्री की गर्मी 44, जबकि कराची में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की जा रही है। कराची में आज दर्जा हरारत में मामूली इजाफे का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। गुज़श्ता रोज़ सिब्बी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। जिला कुरम में बारूदी मवाद के धमाके से 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। स्कर्दू के मज़ाफ़ात में कोहपैमाई के दौरान जख्मी होने वाले एस्टोनियन कोहपैमा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कोहपैमा की टांग टूट गई थी। उन्हें पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने रेस्क्यू करके तिब्बी इमदाद के लिए स्कर्दू मुंतकिल कर दिया। बिहाड़ी के नवाही गांव में गटर की सफाई के दौरान 4 अफराद जाँ बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक घर के बाहर गटर की सफाई के लिए लाया गया मजदूर जहरीली गैस के बाइस दम घुटने से जाँ बहक हो गया। मजदूर को बचाने की कोशिश में घर के 3 अफराद भी जाँ बहक हो गए। चंद दिन पहले सरगोदा में गटर की सफाई के दौरान 3 सैनिटेशन वर्कर्स जहरीली गैस के बाइस जान से हाथ धो बैठे थे। इससे एक दिन कबल टंडू मोहम्मद खान में नालों की सफाई के दौरान म्यूनसिपल कमेटी के 3 सैनिटरी वर्कर्स जान से चले गए थे। वुरसा ने मैयतों के साथ हैदराबाद बद्दीन रोड पर एहतजाजी धरना दिया था। खैरपुर के करीब कौमी शाहराह पर बस उलट गई। 3 मुसाफिर जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर बस कराची से सक्कर जा रही थी। पुलिस का कहना है कि बस तेज़ रफ्तारी और ओवरटेकिंग के बाइस उल्टी। सांगढ़ में ऊंट की टांग काटने के इल्जाम में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मकामी वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने वाले ऊंट की टांग काटी थी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुल्जिमान और ऊंटनी के मालिक में मामला तय हो चुके थे, ताहम इंसानी तौर पर यह जुर्म नाकाबिल कबूल है, इसलिए रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। गवर्नर सिंह कामरान टेसौरी का मुबैनाबाद सर वडेरे के जुल्म के शिकार शख्स को 2 ऊंट देने का ऐलान। लाहौर में लिटन रोड पर हॉस्टल में रिहाइश पजीर लड़की की काबिल एतराज़ तस्वीर बनाने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम छुप कर खिड़की से तस्वीर बना रहा था, जिसे लड़की ने देख लिया और 15 पर कॉल की। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। चारसदा में 13 साला लड़की की 72 साल के शख्स से शादी पर पुलिस की कार्रवाई। दूल्हा और निकाह खां समेत 3 अफराद गिरफ्तार। चाइल्ड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि लड़की के वालिद ने शादी के लिए बूढ़े शख्स से 5 लाख रुपए लिए थे। बच्ची को दारुल अमान मुंतकिल कर दिया गया। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली, तो इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह 2017 में IMF को खैर बात कह दिया था, इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में
आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे और तरक्की की दौड़ में अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा करता हूँ IMF से जो प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, ये प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, दोस्त ममालिक की सरमाकारी से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए निज़ाम वज़ा कर लिया है। ऐसे तमाम इदारे जो करप्शन का मरकज़ बन चुके हैं, उनका खात्मा उन पर फ़र्ज़ हो चुका। कौम 1.5 से 2 माह में पाकिस्तान पर बोझ बनने वाले इदारों से मुतालिक सख्त फैसले देखेगी। कहा, सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली 10.5 रुपये सस्ती कर दी, जिससे सनतों पर से 200 अरब रुपए का बोझ कम हो जाएगा। अमीर और गरीब का फ़र्क कम करना होगा। तबका अशराफिया शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है, टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार पर लग रहा है। लोग कहते हैं कि मुल्क ने तरक्की करनी है तो बानी PTI को 5 साल जेल के अंदर ही रखें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बयान। कहा, बानी PTI की सियासत इंतशार और फसाद की सियासत है। मुल्क अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सियासत का मुतहमिल नहीं हो सकता। इमरान खान और अदलिया फैसला कर लें कि मुल्क को मुज़ाकरात और अमन से आगे लेकर जाना है या इंतशार फैलाना है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ चुकी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM की मरकज़ी कमेटी का इजलास। सियासी और हुकूमती मामलात पर मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी हुकूमती और सियासी कायदीन से मुख्तलिफ मसाइल और मामलात पर मुलाकातें और मुज़ाकरात करेगी। मरकज़ी कमेटी ने सिंध के बजट को मुस्तरद कर दिया। मैदान अरफात में पाकिस्तानी खातून के यहाँ बेटे की विलादत। पाकिस्तानी खातून वक़ूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात में मौजूद थी। खातून को जबल रहमत अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। सऊदी डॉक्टर्स के मुताबिक माँ और बेटा दोनों खैरियत से हैं। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट 22 जून को पेश किया जाएगा। बजट का हुजूम 850 अरब रुपए तक होने का इम्कान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। बलूचिस्तान में 3000 मुलाजमतें दी जाएंगी, जिनमें 750 नए पुलिस एहलकार और 250 लेवीज एहलकार की भर्तियां भी शामिल हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफे की तजवीज़ है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किए जाने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के स्पॉन्टेक चोटी को सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाले एक जापानी कोहपेमा की लाश मिल गई। दूसरे कोहपेमा को तलाश किया जा रहा है। टूर ऑपरेटर नेक आलम का कहना है कि कोहपेमा के खानदान ने ख्वाहिश जाहिर की तो लाश खाई से निकालेंगे। मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग मानने से इनकार क्यों किया? आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय लिखारी अरुंधति रॉय पर भारत में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अरुंधति रॉय ने 14 साल पहले 2010 में नई दिल्ली में कश्मीर पर मुनक़दा तकरीब में कहा था कि कश्मीर कभी भी भारत का अटूट अंग नहीं रहा। भारतीय फौज ने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा किया। कश्मीर की आज़ादी की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। एक ही हमले में 8 इसराइली फौजियों की हलाकत के बाद इसराइल के रफा पर शदीद हमले। मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइली हमलों में मजीद 2 इसराइली यरगमाली मारे गए। इसराइली फ़ौज ने एक और फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में ड्रोन हमला। अल-कुद्स ब्रिगेड के रुकन अबुल खलील शहीद। सऊदी अरब में ईरानी आज़मीन हज का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम लहराकर इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मैनचेस्टर में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन पर पुलिस चढ़ाई की वीडियो सामने आ गई। हफ्ते को पुरअमन मुजाहिरे में शरीक अफराद को धक्के देकर ज़मीन पर गिराया गया। इसराइली शहर तल अबीब में शहरियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने का मुतालबा किया। जुल्म के पहाड़ सहकर भी फ़लस्तीनी बच्चों का आज़्म और हौसला ना टूटा। अल-अक़सा अस्पताल में पनाह लिए बच्चों ने मिलकर गीत गाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि यूक्रेन तनाज़े में अमन मुज़ाकरात के लिए रूस की शिरकत ज़रूरी होगी। सऊदी अरब यूक्रेन तनाज़े के खात्मे में मदद के लिए पुरअज़्म है।
T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 180 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 2 गेंदों कबल हासिल किया। ट्रेविस हेड, अरसेट और मार्कस स्टोइनिस ने 59 रन की इनिंग्स खेली। ग्रुप बी से दिफाई चैंपियन इंग्लैंड भी सुपर 8 मरहले में पहुंचने में कामयाब हो गई। इंग्लिश टीम ने बारिश से मुतासरा मैच में नमीबिया के खिलाफ डीएल मेथड पर 41 रन से फतह समेटी। रन औसत की बुनियाद पर स्कॉटलैंड को सुपर 8 की दौड़ से बाहर कर दिया। एलियंस इंसानों के साथ ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का दावा। मुहक्किकीन ने ज़मीन पर एलियंस की मौजूदगी पर 4 थेरीज पेश कर दी। पहली थेरी के मुताबिक मुमकिना तौर पर टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की याफ्ता ज़मीन पर एक ऐसी कदीम इंसानी तहजीब मौजूद है जो चुपके से ज़िंदगी गुजार रही है। दूसरी थेरी के मुताबिक टेक्नोलॉजी में तरक्की याफ्ता एक गैर इंसानी तहजीब ज़मीन पर खुफिया तरीके से इर्तकाई मराहिल से गुजरी है, जिसका आगाज़ बनमानस या नामालूम ज़हीन डायनासोर्स ने किया है। तीसरी थेरी के मुताबिक एलियंस या आने वाले वक्तों के इंसान ज़मीन पर चुपके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि चौथी थेरी के मुताबिक ये ज़मीन पर बसने वाले फरिश्तों या हूर परियों की सूरत में मौजूद हैं। ईद के पुरमसरत मौके पर दिल का रिश्ता ऐप की सार्फिन के लिए खुशखबरी। प्रोफाइल अपग्रेड करवाने पर 80% डिस्काउंट के साथ खुरअंदाजी के जरिए बेशुमार कीमती इनामात दिए जाएंगे। जियो फिल्म्स की पेशकश। मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर आलमी फेस्टिवल में फिल्म बुइनो के दिलो दिमाग पर छा गई। लोग फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। फिल्म द ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। हैप्पी फादर्स डे। याद है ना, आज रात 9 बजे खास ऐलान सिर्फ जियो न्यूज पर। भूलना मत, मैं तो नाराज हो जाऊंगा। हैप्पी फादर्स डे। आखिर वो दिन आ ही गया। आज फादर्स डे पर रात 9 बजे हस्बे वादा दी डोंकी किंग करेंगे खास ऐलान। अब ये उनकी वापसी का ऐलान है या वो किसी दबाव में कोई बयान देंगे, ये तो रात 9 बजे ही पता चलेगा।